हरे कृष्णा बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला में हम लोग नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, पहला ये जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं डायरेक्ट और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और इससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखने का भी प्रयास करते हैं। तो ये इसमें दिया गया है, let z be a complex number satisfying this equation where z conjugate z bar denotes the complex conjugate of z। ये तो हम सभी को पता भी होता है ना। let the imaginary part of z be नॉन जीरो। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? नॉन जीरो है। मतलब z को अगर आप x प्लस आई वाई ले रहे हैं तो इसका इमेजिनरी पार्ट y जो है ये नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है मैच each entry in the list 1 to the correct entries in the list 2। ठीक है, और ये दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये जेड स्क्वायर और ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो आपको इक्वेशन जो दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। ये है मॉड ऑफ जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z का कंजुगेट माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, देख लीजिए, मॉड ऑफ जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस का 4z का कंजुगेट, z कंजुगेट है ना, माइनस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देंगे। x प्लस आई वाई यहाँ पर पुट कर लेंगे, x प्लस आई वाई, और इसका जब मॉड लेते हैं तो डायरेक्ट ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका पावर 3 आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ये आ जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x माइनस आई वाई और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका पावर आएगा 3/2 प्लस ये आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि ये आ जाएगा माइनस का, है ना, माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आई वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा और आई स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस 2x आई वाई, है ना, प्लस का 4x माइनस का 4 आई वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, 4x माइनस का 4 आई वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये आपका एक्सप्रेशन है, ये इक्वल टू 0 है, मतलब इसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमको यहाँ पे छोटा दिख रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट को अगर इसको, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 जा 4xy इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 2 जा 4xy, इमेजिनरी पार्ट आई इसका हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पे आएगा माइनस का 4y। देख लीजिए एक बार ध्यान से, यहाँ पे माइनस का 4y आ रहा है, और ये मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 4 तो गया, 4 पहले ही गया इस दोनों में से। अब y को कॉमन अगर हम लोग ले लें तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, पहले ही बोला गया है कि y 0 नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ रिजेक्ट हो जाएगा। y 0 नहीं होना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन हमारा गलत है। x इक्वल टू आप 1 ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट है, x इक्वल टू आप 1 ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके रियल पार्ट की बात कर लेते हैं, है ना। इसका रियल पार्ट भी आपको क्या करना है? 0 करना है। तो रियल पार्ट अगर आप लोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा, जो रियल पार्ट है उस सबको हम लेते चलते हैं। x को 1 पुट करना है, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस यहाँ पे हम ये इतना ही पार्ट रहेगा, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। तो 2 और x के जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 स्क्वायर 2 ही बचेगा। ठीक है,
माइनस का 2y² बचेगा, ये तो इमेजिनरी पार्ट है तो इसे हमें लेना नहीं है, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 8 = 0। ठीक है, कैलकुलेशन को सावधानी से करना है नहीं तो गलत हो जाएगा 100%। अब यहाँ पे ये आ रहा है 1 + y² का पावर 3/2 = इसको हम लोग इधर ले लेते हैं, ये आ जाएगा सिंपली अगर आप देखेंगे तो 4, ये माइनस का 4 आएगा है ना, और प्लस का 2 करेंगे तो ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 2 आएगा उधर जाके प्लस का 2 हो गया, और ये आ जाएगा माइनस का 2y², तो 2 को हम ले लेते हैं कॉमन और 1 माइनस आ जाएगा, 1 प्लस का y² आएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का y² भी इधर जाकर हो जाएगा प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 + y², जब डिवाइड करेंगे तो 3/2 - 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 3/2 - 1/2 करेंगे तो आई थिंक 1/2 आएगा, देख लीजिए, और ये = 2 आएगा है ना। 3/2 - 1/2 करेंगे है ना, नहीं 3/2 - 1 करेंगे, सॉरी 3/2 - 1 तो ये 1/2 आ जाएगा। ये इतना आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये इधर हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा 1 + y² = आ जाएगा 4। देख लीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 1 + y² = कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा y² = 3, तो y = आ जाएगा प्लस माइनस का √3, ये आ गया आपका y आ गया प्लस माइनस का √3। अब आप z की बात करोगे तो z = आ जाएगा x + iy, x आपका 1 आपने पहले ही निकाल लिया तो 1 + -√3i, ये आपका z आएगा, 1 ± √3i, ये अब आपका z आ गया है। अब इस पे देख लेते हैं z का मॉड का स्क्वायर अगर आपको करना है तो z के मॉड का स्क्वायर का बात करें तो ये रूट हट जाएगा, ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये तो 4 आ रहा है, तो ये p जो है 2 के साथ आ रहा है ना, देख लिया आपने, p जो है 2 के साथ आ रहा है, तो p 2 के साथ आ रहा है मतलब a तो गया है ना, p 1 के साथ ये पहला ऑप्शन गया, बाकी सारे ऑप्शन अब आपको चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है z - z कंजुगेट का स्क्वायर, तो z आपका कितना है 1 + √3i, आप -√3i भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से ये सेम ही आएगा। माइनस कंजुगेट अगर आप लेंगे इसका तो कितना आएगा, इसका अगर आप कंजुगेट लेंगे तो 1 माइनस का √3i, ये आ गया, और इसके मॉड का स्क्वायर की बात करी जा रही है ना। बस कैलकुलेशन आराम से करना है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। तो ये आप देखेंगे तो ये 1 1 जाएगा, ये आपका आएगा 2√3i, इसका स्क्वायर आपका आ रहा है ना। तो ये तो अगर आप देखेंगे तो बस केवल इसी का स्क्वायर आएगा है ना, क्योंकि रियल पार्ट तो इसका 0 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 आ रहा है, तो ये जा रहा है 12 के साथ है ना, मतलब Q किसके साथ जा रहा है 1 के साथ जा रहा है, तो Q 1 के साथ अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल ऑप्शन बी ही है, बाकी किसी भी ऑप्शन में Q 1 के साथ नहीं जा रहा है, मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि आपका करेक्ट आंसर बी है, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी के लिए अगर आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसा समस्या नहीं है। z² आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 4, r के लिए हम लोग चेक करते हैं 4 + z प्लस कंजुगेट ऑफ z, ये अगर आप निकालोगे तो इसको प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2, नहीं इसको हाँ इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो 2√3i आएगा, और इसका आपको करना है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 प्लस ये आएगा 4 प्लस, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 3 = 12, तो 16 × 4 = 20 आ रहा है
तो इसका आंसर 20 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार देखिए इसको। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, इस दोनों का सम करना है, तो जब सम करेंगे तो 2 आएगा और ये दोनों चला जाएगा, क्योंकि ये एक प्लस का है और ये माइनस का है, हम इसको माइनस कर रहे थे, तो ये जाएगा तो यहाँ पे केवल का केवल 2 बचेगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया, ये तो 4 पहले से है और ये कितना, ये तो केवल का 2 बचा है ना। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4 प्लस कितना आ रहा है 4, जो कि आ रहा है 8। तो ये जा रहा है 3 के साथ। तो इसमें देखिए r जो है 3 के साथ जा रहा है, ये भी सही है। और s जो है z+1 का मॉड का स्क्वायर करना है, तो z कितना है, ये 1 + √3i है, और इसमें +1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 + -√3i है ना, ये आ जाएगा z+1। और इसका मॉड का स्क्वायर आपसे पूछा गया है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, तो ये 3 ही है। तो 5 अब प्लस, इसमें देखिए ये कितना है √3 का स्क्वायर, ये कितना है 3 प्लस ये 4, तो ये 7 आ रहा है। देख लीजिए 7 किस में है, 5 के साथ है, s के साथ 5 है, तो इसके साथ 5 है, मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या है, बी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एक अगले क्वेश्चन के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।